बहुत कम भोली स्कूल का बाबू, पढ़ाई से बाबू आपका कंपटीशन बोला, बहुत दिक्कत हो जाता है। नहीं तो दीजिए ना, तब पता चलेगा आप लोग का बेचारे, है ना इस्ता का। सब बाबू दिन हरा नजर आ रहा है। दिन में चंद्रमा दिखाई देता। देखो क्या, अब शांति से 20 मिनट सुनना है। सारे बच्चे को शांति से सुनना है ना। देखो जैसे क्या करा, क्वेश्चन क्या करा रहा, अध्यक्ष सोनाम और संस्कृति, शांति से सुनना। लिखोगे जंतर मंतर कर देंगे, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। पहले शांति से सुनो। अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा बाबू, तो जरूरी थोड़ी कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा। इस पे बेस बहुत सारे आ सकते हैं, हरिओम और बाबू ऋषभ, है ना। तो कल है जो कंसेप्ट सिखाए थे ना कल वाला, वही है और कुछ नहीं है ना। क्या सिखाए थे सर? शांति से सुनते चलना, है ना। तो आपको कल क्या बताए थे कि कोई भी क्वांटिटी है, जैसे मान लो बाबू आपके पास 100 रुपया है ना। ठीक। अब मान लो 20% बढ़ गया, तो अगर 100 रुपया बाबू उसमें सैलरी में 20% इंक्रीज हो गया, या मान लो बाबू आपका कुछ 100 चीज है ना, और उसमें 20% बढ़ गया, है ना। तो कहेगा 20% बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, तो कैसे निकालो? 100 प्लस 100 का 20% निकालोगे। यही करोगे ना। 100 इंटू 100 का 20%। मान लो आपका सैलरी 100 रुपया, 20 रुपया बढ़ गया, तो 100 प्लस 100 का 20%। तो 100 प्लस 100 का 20%, परसेंटेज का मतलब कितना? 1/100। 1 0 2 0 मर गया। तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120 रुपया। मतलब 100 रुपया था, 20 रुपया बढ़ गया, तो 120 रुपया। ठीक। अगर मान लो सैलरी 20% घट जाए, तो बढ़ेगा बाबू, तो बढ़ेगा बाबू। आप जरूरी थोड़ी कि सैलरी है बढ़ेगा। आपके बाबू मान लो कोई ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि गांव है, गांव का पॉपुलेशन, या कोई टाउन है, टाउन का पॉपुलेशन 20% बढ़ गया, है ना। प्रेजेंट पॉपुलेशन दे ले तो नए का पॉपुलेशन पूछेगा। या मान लो बाबू कोई गाड़ी है ना, कोई गाड़ी है भोला, और उसका 20% वैल्यू बढ़ गया, है ना। गाड़ी है बोला, सब चीज कॉस्टली हो गया, तो पुराने गाड़ी का बाबू क्या हो गया, हर एक साल 20% बढ़ गया। तो कह रहा बाबू नए का वैल्यू क्या होगा, है ना बाबू। ठीक। तो सारे को इसी टाइप से बनाएंगे। तो जरूरी थोड़ी कि बढ़वे करेगा, कभी कभी घटता भी है। तो मान लो अगर बाबू 100 रुपया है, अगर आपका सैलरी 20% घट जाता, क्या हो जाता? घट जाता है ना। ठीक। तो घट जाएगा बाबू, तो कैसे निकालोगे? तो मान लो अगर शांति से सुनना, 100 रुपया सैलरी है, तो घटेगा तो 100 - 100 का 20% करेंगे, है ना। 100 - क्या करोगे? 100 का 20% करोगे। तो 100 - 100 का 20% करेंगे राजनंदिनी, तो 0 0 मर जाएगा। 100 - 20 कितना? 80 हो जाएगा। तो जब भी जिंदगी में बाबू कोई भी चीज बढ़ेगा, तो जो बेसिक होगा उतना प्लस उतना सर का। अजय, सर कल आप वो 1000 का कर रहे थे तो आपने अलजेब्रा लगा दिया था। शांति से सुनो। अलजेब्रा बाबू क्वेश्चन के डिपेंड करता है ना, बोला वो क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरा टाइप का था। वो कह रहा था बाबू कि 2 साल पहले वाला था, शायद था बाबू, आगे वाला सैलरी दे दिया गया था। हम आपको क्या बता रहे हैं कि अगर प्रेजेंट सैलरी है बाबू, उसमें 20% बढ़ा दोगे तो कैसे निकलेगा? 100 का 20%। घटा दोगे 20% तो इतना। मतलब अभी सैलरी 100 रुपया बाबू, 20% बढ़ाने के बाद 120 रुपया हो गया। सैलरी अभी बाबू मान लो 100 रुपया बाबू, अब 20% घटाने के बाद सैलरी कितना हो गया? 80 रुपया हो गया। तो कल वाला क्वेश्चन बाबू ई 120 दिल्ली था। मान लो आपका सैलरी कुछ होगा, उसका 20% बढ़ाने के बाद 120 हो जाएगा, तो कहेगा है ना ओरिजिनल सैलरी कैसा था। तो वो वहां पे सैलरी बढ़ने के बाद दे दिया गया था, ठीक है ना। तो इसीलिए उसको अलजेब्रा से लगाए थे, है ना। और कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा अपना वीडियो ऑन करो। तो वही चीज यहाँ भी कह रहा, क्या करा सर? द वैल्यू ऑफ 4 व्हीलर बाबू डिप्रिसिएट 20% पर ईयर। कोई चार चकिया भोला, तो कोई भी चकिया रहे, 4 चकिया रहे, चाहे 2 चकिया रहे, चाहे 3 चकिया रहे, है ना बाबू। कोई भी चकिया रहे भोला, उसका समय के साथ उसका वैल्यू घटता है। ऐसा कभी नहीं होगा बाबू कि आप 4 चकिया चाहे 2 चकिया अभी 2 लाख में खरीदे भोला, है ना बाबू, और बाबू अगला साल आपका बाबू 2.5 लाख में बिक जाएगा, है ना। ये सब बाबू 4 चकिया के साथ नहीं होता, लैंड के साथ, जमीन के साथ होता है। तो जो भी आपके पास 2 चकिया रहे चाहे 4 चकिया रहे, समय के साथ उसका वैल्यू घटता है। तो वैल्यू घटेगा, उसी को क्या कहेंगे? डिप्रिसिएट कहेंगे। क्या कहेंगे? डिप्रिसिएट कहेंगे। अगर किसी भी चीज का वैल्यू घट रहा है तो उसको हम लोग, यानी दर्शन दो बाबू, क्या कहेंगे? डिप्रिसिएट कहेंगे। ठीक। ठीक बोला, है ना। ठीक। तो क्या कह रहा बाबू
कि अगर आपके पास 4 चक्कियाँ है तो वो 20% हर एक साल डिप्रिसिएट होगा। ठीक सर? खरीद लिया 4 चक्कियाँ तो हर एक साल डिप्रिसिएट होबे करेगा, है ना? ठीक बोला। आगे क्या करा बाबू? इफ द प्रेजेंट वैल्यू इज 16 कितना 1,60,000 है। क्या करा बाबू कि प्रेजेंट वैल्यू 4 चक्किया का कितना है ना? 1,60,000 है ना भोला? ठीक सर। तो कह रहा बाबू कि अगला अगला साल बाबू आपके 4 चक्किया का दाम कितना होगा, फिर अगले के अगले साल कितना में बेचोगे और 1 साल पहले कितना में बिके, है ना? यही क्वेश्चन कह रहा है ना? मतलब क्या सर, शांति से समझना। जैसे आपके पास बाबू कोई 4 चकिया रहे चाहे 2 चकिया रहे, कोई भी चकिया रहे भोला, है ना? वो हमेशा समय के साथ डिप्रिसिएट ही होता है, कभी बाबू वो समय के साथ नहीं बढ़ेगा, वैल्यू सर उसका और घट। उससे सर निकलने के बाद ही सर 1 लाख रुपया सर वो कुछ परसेंट सर घट जाता है सर, उसके बाद ईयरली घटता है उसका रेट सेकेंड हाँ, हैंड में। सर 1,28,000 टन सर एक का। ठीक। तो आपको पास बाबू क्या करा है अभी प्रेजेंट वैल्यू, मान लो अभी खरीदा 1,60,000 में और हर एक साल 20% घट रहा, तो अगला साल आप उसको कितना में बेचोगे या उसका मार्केट में वैल्यू कितना होगा? तो कैसे मेरा निकालेगा बच्चा, मेरा इस तरह से निकालेगा। हेलो भोला सर गोल्ड कैसे अप्रिशिएट करता है तो फिर? कहा बाबू क्लास जी? सर ज्वाइन ही कर रहा हूँ क्लास। तो लेट से कीजिएगा बाबू, 7:30 बजे कीजिएगा। सर वो नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था। अभी रुको, आपको पिटवाते शैतान, जल्दी करो। सर जी। सर हाँ बाबू बोलो ना जी, हलन। तो सर गोल्ड कैसे अप्रिशिएट करता है फिर? गोल्ड बाबू, गोल्ड देखो मार्केट पे डिपेंड करता है भोला। जनरली गोल्ड का भोला, आपका बाबू है ना डायमंड का, ये सब का समय के साथ बाबू प्राइस बढ़ता है, मार्केट वैल्यू बढ़ता है। आपका जमीन हो गया, आपका मकान वगैरह हो गया, वो सब का बाबू मार्केट समय के साथ उसका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन बाबू कुछ कुछ ऐसे सामान होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया भोला, ये सब बाबू क्या होता है, समय का आप अभी मोबाइल खरीदो 30,000 में, अगला साल वो बाबू 15,000 में बिकेगा, है ना, 10,000 में बिकेगा। तो कुछ कुछ वो ऐसे प्रोडक्ट वो जो समय के साथ इतना डिप्रिसिएट हो। ज्यादा कम थोड़ी ना हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कम होता है। अच्छा ठीक है, बेचना खरीदना बेचना, अब पढ़ाई पे हम लोग आते हैं। तो क्या करे वो, अभी प्रेजेंट वैल्यू कितना पढ़ाई 1,60,000 है, अब 20% घट रहा, तो करा अगला साल भाट विल बी द वैल्यू इट्स नेक्स्ट ईयर। तो बाबू है ना, द वैल्यू ऑफ बाबू कैसे निकालोगे? द वैल्यू ऑफ भोला फोर व्हीलर, किसका बाबू? फोर व्हीलर बाबू, द वैल्यू ऑफ बाबू, द वैल्यू ऑफ फोर व्हीलर बाबू नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर अगला साल कितना हो जाएगा भोला? तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है सर? 1,60,000 और घट रहा है ना, तो जो प्रेजेंट वैल्यू है घट रहा है तो डिप्रिसिएट हो रहा है। डिप्रिसिएट मतलब घटना होता था, माइनस करोगे किसका सर? 1,60,000 का 20%, है ना, ये करोगे, है ना बाबू? सर 1,28,000 आएगा। 1,60,000 माइनस 1,60,000 का कितना? 20%। कि नहीं भोला बाबू? हरिओम। अब ई सोल्व कर लो। 1,60,000 माइनस 1,60,000, 20% का मतलब क्या बाबू? 1/100, 20/100। है ना? ठीक। अब 16 टू जा 32 हो जाएगा, तो 1,00,000 हो गया 60,000 माइनस 62 जा 32, 32,000 हो जाएगा। अभी 1,60,000 माइनस 32,000 इसको घटाओगे तो 1,28,000 आ जाएगा। मतलब बाबू अगला साल आपके गाड़ी का वैल्यू कितना हो गया? 1,28,000। 1,28,000। इतना में अब आपका गाड़ी बिकेगा। 1,60,000 में खरीदा, 1,00,000 बाबू कितना में बेचा, है ना? 28,000। अभी लिखना नहीं, अभी समझना है। नेक्स्ट अब कह रहा बाबू भाट विल बी इट्स वैल्यू बाबू आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद। तो 1 साल के बाद इतना हो गया, फिर इसको मान लो अगला साल में खरीदोगे। जैसे समझो, मान लो अभी 24 में आपने खरीदा, है ना भोला, तो 25 में बेचा था, कितना हो गया? 25 में अभी मान लो इस साल गाड़ी खरीदे, अगला साल बेचे 1,28,000 में बेचेगा, है ना? ठीक। फिर इसको मान लो बाबू 1 साल और चलाना चाहते हो, अगला साल बेचोगे, मतलब 2526 में बेचोगे। कितना बेचोगे? 2026 में बेचोगे, तो कितना में बिकेगा? तो फिर बाबू किसका घटाओगे? 20%। इसका ना मेरे लाल, गलती हो जाएगा। आगे बाबू दूसरे ईयर का कह रहा ना जी, तो पहला ईयर के बाद प्राइस कितना है? 1,28,000। इसका पुनः 20% डिप्रिसिएट करेंगे,
अगर इसी का 20% डिप्रिसिएट कर देगा बोला एक साल में, तो यही वैल्यू आ जाएगा। तो एक सर साल में, हाँ जी, सर अगर हम 1,60,000 का ही 40% करेंगे तो गलत आ जाएगा क्या? सर नहीं 1,02,000 है ना, 1 लाख बाबू 60,000 का भोला 40% निकालोगे भोला, है ना, तो वो बाबू आपका गलत हो जाएगा, है ना। सर क्यों? 40%। आप 40% निकालोगे, 2 साल का मन में ख्याल आ रहा है सर कि अगर 20% एक साल घटा सर तो दूसरों साल बाबू 20% घटेगा, तो 20 बाबू 40% नहीं बोला, परसेंटेज में ऐसा नहीं होता, है ना। एक वायलेंट परसेंटेज निकालोगे तो ये 44% निकलेगा, तो 44% करोगे तो आंसर आएगा, है ना। तो उतना काला दिमाग लगाओ, सर है ना। 1,02,400 आंसर आएगा इसका। तो बाबू द वैल्यू ऑफ फोर व्हीलर, है ना, आफ्टर सेकेंड ईयर, है ना, 2 साल के बाद, आफ्टर 2 इयर्स, तो 2 साल के बाद कितना, इसका पुनः क्या निकालोगे, 20% निकालोगे, है ना। तो बी नंबर का क्या करो बाबू, द वैल्यू ऑफ बाबू, द वैल्यू ऑफ बाबू फोर व्हीलर। ऐसा मन में आपको ख्याल आ रहा है ना सर कि एक साल 20% घटा, फिर अगले साल 20% घटा, तो डायरेक्ट 1,60,000 का 40% निकाल देते हैं, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा, टिक मार देंगे, है ना, खुशी खुशी आ जाएंगे। गलत, क्योंकि नो 20, सर, अलग से निकालना पड़ेगा। क्योंकि 20 का 20 का इक्विवेलेंट परसेंट निकालेंगे तो 44% आएगा, कैसे निकालेंगे बताएंगे, है ना। 20 का इक्विवेलेंट 44, तो 1,60,000 का 44% निकालोगे तो होगा। अभी ये सीखो, अभी उतना मत सीखो, फिर कंफ्यूज आ जाओगे। तो वैल्यू ऑफ बाबू फोर व्हीलर बोलो, फोर व्हीलर बाबू आफ्टर 2 इयर्स, कितना, आफ्टर 2 इयर्स, है ना। ठीक, आफ्टर 2 इयर्स बाबू कितना हो जाएगा, आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद, आफ्टर 2 साल के बाद, तो 1 साल के बाद इतना हो गया, तो 1,28,000 का कितना 20% डिप्रिसिएट करेगा, है ना, इसका 20% करेगा। अब इसको सोल्व करते हैं, 2 साल के बाद इतना, 3 साल के बाद कहेगा, तो फिर इसका जो 2 साल वाला आएगा उसमें 1 साल और लगाना है, तो 3 साल वाला आएगा। तो इसको कहेंगे बाबू सर अगर आप माइनस वापस में वहां पे 1,28,000 नहीं रखोगे फिर भी माइनस में आंसर तो सेम ही आएगा। माइनस में आंसर सेम नहीं आता, बोली लिखिए। सर उसमें तो आ रहा है। अच्छा 1,2,0 घट क्या बोला, तो 1,28,000 बाबू माइनस 28, 1,28,000 गुना 2, 180, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 206। सर 25,600। हाँ लिखिए 25,600। हाँ, तो 1,28,000 में भोला मेरा नहीं थे 25,600 घटा, सर 1,02,400। 1,02,400। ये 320, 1,02,400, कितना रुपया हो जाएगा, 1,02,400, मतलब 1 लाख है बाबू, 1.5 लाख की गाड़ी 1 लाख में बिकेगी। लिखिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरह से करना। कहाँ गया गणेश, फिर बैकग्राउंड लगाया जी गणेश, ये आदत से शैतान लाचार है, एकदम एकदम नहीं पढ़ेगा। ये भी बच्चा बाबू 2 महीना से ज्यादा का नहीं मेहमान है। कल पढ़ाए थे जो लिखा था जी गणेश, हाँ सर। कल पढ़ाए थे जो लिखे थे कॉपी में, हाँ सर। तो भेजे काहे नहीं जी। सर भूल गया, आज भेज दूंगा। हाँ तो भूलो ना, उठा बैठी करवाते हैं। सर आप होमवर्क चेक करके भेज दिए थे। हाँ बाबू, जो बच्चा बाबू जो भी पढ़ाते हैं सारा का सारा हमको भेजना है। बहुत सारा बच्चा लिखता नहीं है, लिखता है तो शॉर्टकट में लिखता है, जल्दी लिखें। अब अगला क्वेश्चन सोचना, अब कह रहा बाबू 1 साल पहले था, यहाँ पे सर ए वाला बिठा दो, बी वाला मत बिठा। अच्छा ठीक है लिखिए। अब देखो
डाउट अब क्लियर होगा। अब इसको मान के बनाएंगे। कारावरी 1 साल पहले जा रहा है, समझो शांति से, लिखो फिर समझाते हैं। डन सर। जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो। हो गया निधि? है निधि सीधी हुआ बोले? हाँ सर हो गया। चलो देखो अगला क्वेश्चन समझो बाबू क्या कह रहा है। सर रुको तो। जल्दी लिखो जल्दी लिखो। अब क्या कह रहा है बाबू? द व्हाट वाज इट लास्ट ईयर, मतलब 1 साल पहले। अब शांति से देखो समझो। अभी हमने 1 साल बाद का निकाला, अब 1 साल पहले निकालना है। कैसे निकालोगे यही सोचना है ऋषभ भोला। आओ ओमकार बाबू, आप लोग के बुक ही का क्वेश्चन है ना? देखो बोले संस्कृति बाबू बाबू इस्ता है ना? क्या है भोला? शांति से समझना। आप समझो जैसे मान लो अभी हम लोग कब है सर? 2024 में है ना? अभी हम लोग कहाँ 2024 में है। ठीक 2024 में आपका मन किया, चर्चा किया, खरीदे। कितना में खरीदे भोला? है ना? 1,60,000 में खरीद लिया। ठीक। अब बाबू पैसा नहीं है भोला, पेट्रोल। सस्ती है सर। हाँ 1 लाख में 4 व्हीलर आ गई। सेकेंड हैंड था। ठीक खुश। अच्छा। अब सेकेंड हैंड खरीदा, भोला खराब निकल गया, तो अब अगला साल इसको बेच दिया। अगला साल बाबू देखा बाबू हम ठका गए हैं। कैसे आप लोग ठका रहे हैं बाबू? उसी तरह से है ना, ठका गया। तो अगला साल बेचे बाबू, घट रहा था बोला, तो अगला साल बिका 1,28,000 में। बात शांति से समझना है, पहले शांति से समझो, है ना सर? हाँ सर। फिर बाबू कोई और खरीदा बाबू, उसको भी महसूस हुआ ठका गया, तो फिर तीसरा आदमी बाबू 2026 में वो भी इसको बेच दिया, तो फिर 20% घट के आया बाबू 1,02,000 में। 1,02,400 रुपए में बिका। इतना कहानी होगा। तो ये प्रजेंट है, ये क्या है? प्रजेंट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा? व्हाट वाज इट्स वैल्यू लास्ट ईयर, मतलब बाबू इससे 1 साल पहले, मैंने जिस समय खरीदा उससे 1 साल पहले इसकी वैल्यू कितना थी, ये कह रहा है। कैसे प्रोसीड करोगे? क्वेश्चन को पहले जब भी आएगा क्वेश्चन समझो, शांति दिमाग। कंपटीशन निकालना इतना आसान नहीं होता है। आपको बाबू इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे, थोड़ा सा ट्यूट करके आएगा। आराध्या सोना, तो अभी प्रेजेंट वैल्यू इतना है, अब 20% क्या हो रहा है? डिप्रेस हो रहा है। ठीक। तो कह रहा बाबू 1 साल पहले इसका वैल्यू कितना था, तो 1 साल वैल्यू कितना होगा सोचो। तो जो भी वैल्यू होगा 1,60,000 से ज्यादा ही होगा ना जी। अरे अभी प्रेजेंट में इतना 20% घटेगा, तो इसके आगे जाओगे तो घटेगा। सर इसमें 20% माइनस कर देंगे। हला नहीं, इसके पीछे जाओगे भोला, तो डेफिनेटली 1 लाख से इसका वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा, 1,60,000 से ज्यादा होगा, है ना? तो यहाँ जो भी वैल्यू रहेगा भोला, जैसे मान लो बाबू इसका मान लो 1,80,000 हो गया फॉर एग्जाम्पल। अगर इसका बाबू 20% डिप्रिसिएट करोगे तो ये वाला आएगा। बात समझो। म्यूट करो जी। किसका म्यूट है? बेरिक शैतान का नहीं म्यूट करता जी, खुट खुट करते रहता है। समझो कहने से बोला। क्या संकल्प क्या कर रहा है जी? अभी आपके गाड़ी का वैल्यू 1,60,000, 20% घटा 1,28,000, आगे साल तो कह रहा बहुत सर 1,92,000। पीछे क्या करा, एक पीछे निकालेगा। ये सबको म्यूटे करके पढ़ा देंगे नहीं तो। क्या कार्तिक राज वीडियो ऑन करो जी। म्यूट रहता काहे से करो बाबू? ठीक। तो अभी 1,60,000 बाबू 1 साल पीछे कितना होगा?
तो इससे तो ज्यादा होगा, तो हमको नहीं ना पता है कि एक साल पीछे कितना होगा। तो मान लेंगे बाबू एक साल पीछे जो वैल्यू था बोला 100 रुपया था, है ना, बात समझो। अभी से एक साल पीछे वैल्यू 100 रुपया था, है ना। अब इसका 20% डिप्रिसिएट करोगे, मतलब एक्स माइनस एक्स का 20% डिप्रिसिएट करेंगे। तो एक साल पहले 1 रुपया था, उसका 20% डिप्रिसिएट करके वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना। एक साल पहले बाबू उसका 20% घटाओगे तो यही 1 लाख कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बाबू पिछले साल का पूछ रहा है संस्कार भोला, तो पिछले साल का पता नहीं ना है, तो पिछले साल का मान लेंगे 100 रुपया था। सर प्लस कर देंगे। प्लस नहीं करेंगे, डिप्रिसिएट हो रहा है, डिप्रिसिएट हो रहा है, तो एक्स माइनस एक्स का 20% करेंगे। अब अरे बाबू इसका जैसे 1,60,000 का बाबू 20% डिप्रिसिएट किया ना, तो 1,28,000 हो गया। तो एक साल पहले कितना था तो नहीं ना पता, तो एक्स मान लो, एक्स का 20% डिप्रिसिएट करके आपका इतना हो जाएगा 1,60,000 अगला साल, है ना। मतलब क्या बाबू, हम लोग क्या करेंगे भोला, सर सर उसका ही सर 20% सर निकालेंगे। सर अगर अगले साल हो रहा है ना 32,006 डिफरेंशिएट, तो पहले तो सर मतलब अगर ज्यादा ही होगा, तभी तो कम हो गया, इतना हो गया, तो प्लस कर देंगे उसमें। वैल्यू जो आएगा वो ना ज्यादा होगा जी, इसका जो वैल्यू आएगा ना भोला एक्स का, वो 1,60,000 से ज्यादा होगा, लेकिन सर 1 लाख डिप्रिसिएट करने के लिए आपको माइनस ही करना पड़ेगा। तो लेट द बाबू वैल्यू ऑफ, देखो ना अपने आ जाए, लेट द वैल्यू ऑफ बाबू फोर व्हीलर बाबू, लेट द वैल्यू ऑफ फोर व्हीलर बाबू, फोर व्हीलर, लेट द वैल्यू ऑफ फोर व्हीलर बाबू ऑफ लास्ट ईयर, कौन सा ईयर, लास्ट ईयर मतलब सर सर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, 1,60,000 के सर 20% निकाला और सर उसको उसके अंदर ऐड कर दिया। यस सर, वैसे आंसर नहीं आएगा। सर वही मैं कह रही थी। 1 लाख का बाबू 20% निकालोगे भोला, और उसमें उसको ऐड कर दोगे। यस सर। यस अच्छा देखते हैं करके भोला आता है कि नहीं आता बाबू, आप लोग का भी बात देख लेते, पहले ऐसे बनाते उसके बाद देख लेते बाबू, है ना। ओके सर। तो 1 लाख का 20 कितना आएगा, अभी निकाले थे बाबू 28,000 के आसपास। अच्छा कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं। सर लेट लिखना तक है क्या? लास्ट ईयर का वैल्यू एक्स मान लेते हैं, तो एक्स है, और इसका 20% क्या कर दो, डिप्रिसिएट कर दो। 20% घट रहा है, तो एक्स माइनस एक्स का 20% है ना। तो ये वैल्यू घटने के बाद अगला साल पहुंच गए, अरे मान लो 2023 में है, तो 20% घटेगा तो 24 में आ जाएगा, तो 24 का वैल्यू आपको दे रहे है 1,60,000, है ना। ठीक हो गया। अब इसी को भोला संस्कार सोल्व कर लो, 20 बटा कितना 100, कि नहीं थी। तो ये सब क्वेश्चन आपको बाबू बनाना। अब एक्स की वैल्यू सोल्व कर लो, 20 से 100 मर जाएगा। नेक्स्ट भोला शैतान गणेश, और 8 से 9 का नहीं आता है गणेश बाबू, एक्स माइनस एक्स बटा 5 बराबर 1,60,000। सर नेट एलसी नहीं बचता। 2x नेट नहीं, by 5। वाईफाई लगाइले हैं बाबू और नेट नहीं बचता है जी। सर आपने 5x कैसे लिख दिया? सर अच्छा वो जो 5x माइनस एक्स कितना, 4x बटा 5 बराबर 1,60,000। सर वो अजी डिवाइड में था तो आपने उसको ऊपर क्यों लिख दिया? मल्टीप्लाई में जाएगा तो आपने उस साइड क्यों नहीं भेजा, इधर ही कर दिया। अरे बाबू अलजेब्रा पढ़ो, बोली पीछे अलजेब्रा वाला बोलते जा रही हो। एक्स माइनस एक्स भाई, तो पहले एक्स वाला का कैलकुलेशन करोगी ना जी, तब ना भेजोगी जी। पहले एक्स वाले टर्म का कैलकुलेशन करो, 1 5 का एलसीएम 5, 1 का टेबल पढ़ो, 5 एक्स माइनस 5 5 मिल गया 100, है ना। 5 इधर भेजेंगे बाबू, अलजेब्रा पढ़ो बाबू, बोले इस्ता 1,60,000 बाबू मल्टीप्लाई 5, 4 को डिवाइड इधर से कर देंगे, 4 इधर डिवाइड में हो जाएगा बाबू। समझ में आता है संस्कृति, वीडियो देखी थी जी, संस्कृति शैतान। सर आप अब मेरे इस को कह रहे हो? हाँ जी, देखी थी। हाँ अब इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे, कट पिट करो, आंसर ला, है ना। तो 1,60 4 टाइम 0,
अब मल्टीप्लाई 5 और डिवाइडेड बाई 4, कितना से मरेगा? 4 से बाबू 14 टाइम में 1 2 3 4 0, तो x बराबर कितना हो गया? 40 पचे 2 हो गया, 40 पचे 2 20 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। मतलब 1 साल पहले आपका गाड़ी का वैल्यू कितना था? 2 लाख था। कितना था? 2 लाख था, है ना। नेक्स्ट भोला, इसलिए बाबू कॉस्ट ऑफ बाबू 4 व्हीलर कॉस्ट ऑफ बाबू 4 व्हीलर बाबू कॉस्ट ऑफ 4 व्हीलर बाबू ऑफ लास्ट ईयर बाबू कितना होगा बाबू? 2 लाख रुपया। लिखिए, सर आप हमारी एक बार सुनो ना। क्या हुआ? बोलिए। सर इसका 20% निकाल के इस पे ही ऐड कर देना है। नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बोला यस सर 20% गलत था। उसका 1,92,92 गलत हो जाएगा। 1,92,000 आ रहा था। हाँ चलो लिखो। परसेंटेज में ऐसा नहीं होता बाबू कि आपका इस साल का सैलरी 10% है, अगला सैलरी बाबू फिर 10% बढ़ गया तो ओवरऑल 20%, वैसा नहीं होता। परसेंटेज बाबू आपका एडिशन फॉलो नहीं करता है। जैसे मान लो आपके पापा का सैलरी इस साल 10% बढ़ गया और अगला साल भी 10% बढ़ गया, तो कहेगा 2 साल में सैलरी कितना बढ़ा? 10 10 20%। गलत होता है। परसेंटेज बाबू अलजेब्रा के एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इस साल आपके पापा का सैलरी 10% बढ़ा, अगला साल भी 10% बढ़ा, तो टोटल सैलरी कितना परसेंट बढ़ गया? तो 10 10 20 नहीं होगा। क्या होगा सर? बताएंगे आगे। ये हो जाएगा बाबू 10 दूनी 20 और 2 1 1, है ना बाबू, 21% के आसपास बढ़ जाएगा, है ना। ठीक, तो इसका बताएंगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन करवा देंगे। नॉर्मली आप लोग बाबू अपने स्कूल वाले बाबू फ्रेंड से पूछिएगा Then sir, ऐसा क्वेश्चन कि मान लो आपके पापा का सैलरी इस साल 10% बढ़ गया, बताओ पलाक्षी, और अगला साल आपके पापा का सैलरी 10% घट गया, तो ओवर सैलरी बढ़ेगा कि घटेगा जी? इस साल सैलरी, नॉर्मल। इस साल बाबू पलाक्षी बोली आपके पापा जी का सैलरी 10% बढ़ गया निधि, अगला साल 10% घट गया, तो ओवरऑल सैलरी बढ़ेगा कि घटेगा? सर वैसे का सैलरी वैसे ही वही रहेगा। रहेगी। नहीं बोला। अब सर इसको तो आपको पहले बढ़ा फिर घट सर गया तो फिर वही हो 5% जाएगी बढ़ेगा। तो पहले थी। नहीं बोला। सर लिखो ऐसा। 5%। सर वो घटेगा और बढ़ेगा सर, आपने बोल तो एक ही तो रहेगा सर, नहीं घटेगा नहीं बढ़ेगा। हो गया 5% बढ़ेगा। बाबू आपके नॉर्मल एडिशन फॉलो नहीं होते हैं। 10% बढ़ गया, 10% घटा दिया, तो वो नहीं होता कि 1% नहीं बढ़ेगा। सर लिखो ये ना। इंक्रीज हो गया। 5% बढ़ेगा। नहीं बोला 5% ना बढ़ेगा। लिखो ना, बताएंगे बताएंगे, सारा बताएंगे, टेंशन मत लो। किसी से भी पूछोगे बाबू तो आपको क्या बोलेंगे कि बाबू है ना इक्वल रहेगा, लेकिन नहीं होता है। नहीं तो आपको क्वेश्चन करके दिखा देंगे। सर हम लोग अभी बोर्ड पास पढ़ाया जा रहा है, पता नहीं कैसे कर रहे हो। हल्ला नहीं, जल्दी लिखो हरिओम। एगो नॉर्मल क्वेश्चन के आपको प्रूफ कर देंगे। पहले इसका टाइप हम लोग खत्म करते हैं, पहले इसका टाइप खत्म करते हैं, फिर ऑप्शन का वाला। सर लेकिन कैसे सर 10% बढ़ ब्रैकेट गया ऑफ 10% घट डिवीजन, गया तो सर बराबर ही रहना चाहिए। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन ठीक लिख लीजिए। पढ़ा ठीक से करो। सर सर इस टाइप के जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें 2 बार ही लिखना है ना। जैसे अगर घट रहा है तो माइनस और अगर बढ़ रहा है तो प्लस पर 2 बार करना पड़ेगा। अच्छा
सर लिखिए। बताओ x माइनस एक्स है तो आपने इसको मल्टीप्लाई 2 बार लिखा है ना x, फिर उसका ही 20% लिखा है तो प्लस में भी किया है। सारे क्वेश्चन इस टाइप कैसे ही होंगे? करो, भगा देंगे यहाँ से, क्लास को डिस्टर्ब मत करो वैदिक शैतान। एक दो बच्चा हल्ला करता क्या था तो बोला था? एक दो बच्चा गया था बाबू, चल गया, वो शांति हो गया क्लास, अब डिस्टर्ब मत कीजिए। नेक्स्ट बाबू, देखो बाबू अगला टाइप क्वेश्चन। सर ऐसे ही करेंगे ना? हाँ बाबू, नेक्स्ट अगला टाइप देखो कैसा है बाबू। ए इनकम इज 20% मोर देन बी बाबू। जैसे क्या बोला, मान लो बाबू क्वेश्चन नंबर कितना होगा बोला, 120। सर 118। 118। देखो बंशिका, शांति से समझना है। अगला क्वेश्चन क्या करा बाबू, एज इनकम, ए बी सी डी होता है ना बाबू, एक कोई आदमी है, ठीक है ना, तो इसीलिए पोस्ट ऑफिस लगा हुआ। एज इनकम 20%। जैसे बाबू रमेश सुरेश महेश नहीं जानता, तो उसी तरह से एज इनकम बाबू इज 20% लेस देन बी। लेस देन बी। मतलब मेरे बुक का क्वेश्चन। हाँ, सब आप ही लोग के बुक का। एज इनकम इज बाबू 20% लेस देन दैट ऑफ बी, दैट ऑफ बी, है ना बाबू। बाई व्हाट परसेंट, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ट्रिकी है। बाई व्हाट परसेंट by what percent is बीज इनकम more than ए। लिखो, बताते कैसे बनाना है जो। आपको एगो 3-4 दिन पहले बाबू जब भी परसेंटेज में डिफरेंस बताए थे तो क्या बताए थे, डिफरेंस बटा, अगर मोर निकालना रहेगा तो छोटका वैल्यू, लेस निकालना रहेगा तो बड़का वैल्यू, बताए है ना जी। कर लो, करो जल्दी से, कई परसेंट आ रहा, जल्दी करो बाबू, जल्दी करो तो, खुद करो तो राजनंदनी नैतिक, देखो दिमाग लगाओ बाबू। आपके कंपटीशन में यही सब क्वेश्चन आता, ऐसे ऊपर टुकुर टुकुर देखते रहता, नहीं बनता है तो करो। हरिओम गणेश बाबू, जल्दी से करो तो बाबू, निधि 1 मिनट में फिर बताते हैं। तेजस्वी वीडियो ऑन कीजिए। क्या छटपटा रही है बाबू, इस्ता से ना कहेगी समझ में नहीं आता। सर 25% मैं होगा क्या? कॉपी लेके आ रही हूँ। सर मेरे को कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। सर 25% होगा क्या? अच्छा, एगो 25 बोली। और 25 आ रहा है। एज इनकम इज 20% लेस देन 100 माइनस 20। सर मेरे कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है। किसको नहीं दिख रहा है आपको गणेश? हाँ सर मेरे को। डाटा नहीं बच रहा है गणेश, खत्म कर वाईफाई, मम्मी पापा जी लगाए ना जी। हाँ बाबू, अच्छा ये वाईफाई है जी, ये वाला वाईफाई बोला, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये वाला होता है। चलो कोई शांति से सुनो बाबू, क्या करा बाबू, एज इनकम इज 20% लेस देन बी, मतलब ए जो भी कमाता है बी से 20% कम कमाता है। क्वेश्चन समझो प्लाक्षी बाबू, संस्कार, ए जो भी कमाता है नैतिक, बी से 20% कम कमाता, तो बी कितना कमाता नहीं ना पता है, बी कम कमाता, तो कह रहा बाबू बाई व्हाट परसेंट बीज बाबू, है ना, बीज इनकम मोर देन ए इनकम 20% लेस देन बी से बाबू, ए क्या है 20% कम है, बी से ए 20% कम है, ठीक सर। जब बी से बाबू ए 20% कम है तो कह रहा बाबू बी ए से कितना ज्यादा, क्वेश्चन को खाली ट्विस्ट कर दिया गया। बी जो भी कमाता बाबू उससे 20% कम ए कमाता, तो आपको कह रहा ए कितना परसेंट ज्यादा है बी से,
तो आपको एगो प्रीवियस क्लास में बाबू फार्मूला बताए थे, जब भी बाबू डिफरेंस निकालना रहे, जैसे मान लो बाबू एगो 100 रुपया है और एगो बाबू 120 रुपया है ना, तो कहेगा वो कितना परसेंट ज्यादा है। मान लो ए 100 रुपया कमाया, बी 120 रुपया कमाया, तो कह रहा है बी कितना 20%। बी कितना परसेंट ज्यादा डिफरेंस है ना, दोनों का डिफरेंस। तो 120 बाबू 120 माइनस 100 और डिवाइडेड बाय, अगर ज्यादा कहेगा तो छोटा वैल्यू, ज्यादा कहेगा तो छोटा वैल्यू, कम कहेगा तो बड़का वैल्यू, है ना। ठीक ठीक सर, तो उसी कंसेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। तो हमको नहीं ना पता बब्बू, लेट मान लेते 20-100 रुपया कमाता है, लेट मान लो बाबू 20-100 रुपया कमाता है, तो एक कितना कमाएगा सोच, 20-100 कमाएगा तो एक मेरा 20% कम कमा रहा है ना। लेट बाबू मान लो, लेट भोला इनकम ऑफ बी बाबू पलाक्षी, लेट बाबू इनकम ऑफ बी कितना मान लो 100 रुपया मान लेते हैं, तो 20-100 रुपया कमा रहा, और ये क्या है 20% कम है। सोचो ये मेरा 20% कम है, तो बी मेरा 100 रुपया कमा रहा है, तो ये मेरा 20% कम है, मतलब 100 माइनस 100 का 20%। अरे कोई भी 20% कम रहेगा ज्यादा रहेगा तो कैसे बताएं, 100 और माइनस 100 का 20%, यही ना बताएं जी, कल से तो यही बहुत है ना, आपको पढ़ा रहे हैं, बोला 20% कम करेगा तो जो 100 है और उसमें 100 माइनस 20% कर दोगे, तो ए मेरा कितना कमाता है, 20 से 20% कम कमाता है, मतलब इनकम ऑफ क्या हो गया, ए हो गया, इनकम ऑफ ए हो गया इतना। अब इसको सोल्व करोगे गणेश बाबू, 100 माइनस 100 का 20%, 1 0 2 0 मर गया, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा, तो 80 हो गया। मतलब इनकम ऑफ ए कितना हो गया सर, शांति से समझना, इनकम ऑफ ए कितना हो गया, 80 रुपया हो गया, जो भी मान लो। अब बताओ ए 80 रुपया कमाया, अब बी 100 रुपया कमाया, तो बी कितना परसेंट ज्यादा कमाया, ऐसा का क्वेश्चन तो करवेगे के शुरू में, 20। बी है ना, बी 100 रुपया कमा रहा और ये 80 रुपया कमा रहा है, तो कह रहा है बी का कितना परसेंट ज्यादा, ऐसा वाला नहीं करवाए क्वेश्चन, है ना, 20%। है ना। ए का इनकम 20 है, ए का इनकम 80 रुपया और बी का इनकम यहाँ पे, ठीक है। अभी सबको म्यूट करना पड़ेगा, शैतानी सब। सपना दीदी का मुझे है ना। तो ए 80 रुपया कमा रहा है, बी 100 रुपया कमा रहा है, तो क्वेश्चन क्या करा बाबू, बी कितना ज्यादा कमा रहा, बी कितना ज्यादा कमा रहा है अध्यक्ष, तो बी कितना ज्यादा कमा रहा है, तो कैसे निकालोगे, ज्यादा कह रहा है ना बाबू, तो बाबू कह रहा बाबू बी कितना ज्यादा निकालने का है, तो परसेंटेज ऑफ बाबू है ना, बी कितना ज्यादा बी कमा रहा, तो दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, 80 माइनस 100। अब बटा ज्यादा है ना बाबू, परसेंटेज ऑफ बी कितना ज्यादा कह रहा, कितना ज्यादा, तो ज्यादा में कम वैल्यू लेना, ज्यादा में कौन लेना, कम वैल्यू लेना। अगर ज्यादा निकालने कहेगा तो नीचे कम वैल्यू, तो 80 100 में कम कौन है, 80 है, ये ध्यान देना। अब मल्टीप्लाई 100 करना इनटू परसेंट का सेम बोल देना, तो ऐसे करना, तो परसेंटेज ऑफ बाबू बी मेरा कितना ज्यादा हो जाएगा, है ना, 20 बटा कितना होगा इसका, दिमाग को फ्रेश करो इसका भोली, कंपटीशन वाला दिमाग लाइए जी, 80 या 25 और 100 वैसे नहीं होता पढ़ाई। 20 से मर गया, 4 से 25 मर जाएगा, है ना, तो कितना परसेंट हो गया, 25%, मतलब बी मेरा बाबू कितना 25% ज्यादा कमा रहा है, किससे, ए से, है ना। तो इसलिए बाबू बी बाबू, इसलिए बाबू बीज बाबू, बीज इनकम इज 20% मोर, है ना, 20% मोर देन एज इनकम। तो इसी तरह से आपको करना है, कैसे करेंगे सर, जब भी मोर लेस देन रहेगा 100 रुपया 100 मान लेना, कम कहेगा तो घटा देना, और अगर आपको ज्यादा यहाँ कह रहा है परसेंटेज मोर कह रहा, तो दोनों का डिफरेंस है, बटा मोर करेगा तो छोटका वैल्यू, लेस कहेगा तो बड़का वैल्यू लेंगे, है ना, तो इसी तरह से करना।
जो प्रीवियस आपको बताए हैं। एक बार में इसका आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो 2 बार पढ़ना अपना। क्या करोगी भोली? नेक्स्ट भोली, वो वही टाइप का क्वेश्चन करवा देंगे बाबू। यदि आपके पापा जी का सैलरी 10% बढ़ गया, अगला साल 10% घट गया, तो ओवरऑल घटेगा कि बढ़ेगा, है ना बाबू? प्लाक्षी इनकम, PLAKSHI, नाम जो भी हो, प्लाक्षी इनकम बाबू इज 20%, इज 25% more than that of वंशिका, जो भी लिखो ना जी, वंशिका। भाट परसेंट वंशिका इनकम लेस देन दैट ऑफ प्लाक्षी। प्लाक्षी 25% ज्यादा कमा रही है वंशिका से, तो वंशिका प्लाक्षी से कितना कम कमा रही है, यही आपको करना है ना? ठीक सर। प्लाक्षी वंशिका से 25% ज्यादा कमा रही है, तो वंशिका प्लाक्षी से कितना कम कमा रहे हैं? मान लो नैतिक 25% ज्यादा कमा रहा है राजनंदिनी से, तो राजनंदिनी नैतिक से कितना परसेंट कम कमा रहा है? नेक्स्ट बोला, लिखो इसको। कल हम लोग बाबू जंगल में जाके गोली मारे थे, है ना बोला, है ना, शिकार किए थे, तो अगला जो वर्ड मीनिंग है बोला, आप बाबू जंगल में जाओगे बाबू तो पेड़ पौधा की कटाई करोगे, और जैसे ही पेड़ पौधा की कटाई करोगे बोला, तो एक टर्म होता है बाबू ग्लोबल वार्मिंग होता है। एक टर्म का आपको डिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन बताए थे। डिफोरेस्टेशन क्या होता है? पेड़ पौधे की कटाई होता है। तो जैसी ही कटाई करोगे बाबू तो अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग मीन्स क्या होता है सर? पेड़ पौधे की कल कटाई आपने किया ना बाबू, एफोरेस्टेशन डिफोरेस्टेशन किए, तो उसका रिजल्ट क्या होगा डिफोरेस्टेशन का, है ना बाबू? ग्लोबल, है ना, टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपको गर्मी ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा गर्मी लगेगा तो उसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहेंगे? ग्लोबल वार्मिंग, है ना बाबू? इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर। क्या होगा बाबू? ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है? इंक्रीज द बाबू अर्थ टेम्परेचर, है ना? क्या होगा? अर्थ टेम्परेचर बढ़ जाना, है ना, मतलब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना। अब इसका कंसिक्वेंस क्या होगा बाबू? जो भी बाबू छोटका मोटका स्पेसिस हो जाएगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, है ना? एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है बाबू? लॉस हो जाना, मतलब विलुप्त हो जाना, विलुप्त बोला। ये पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना बाबू। इंक्रीज द अर्थ टेम्परेचर मतलब क्या होगा? पृथ्वी का टेम्परेचर, पृथ्वी का तापमान, टेम्परेचर मतलब क्या? तापमान बढ़ना। और सारा बच्चा का वर्ड मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए बाबू, चेक करेंगे आपका बाबू। दिवाली में वर्ड मीनिंग वगैरह चेक होगा, छुट्टी नहीं होगा, कॉपी चेक वगैरह होगा। तो इसको लिख लीजिए, नंबरिंग अपना कर लीजिएगा, 200, 12, 13 जो भी रहे, है ना? एगो क्वेश्चन है, इसको बनाना, जो जो अभी लिखा है सारे बच्चे को मेरा फोटो के साथ सेंड करना जी। नहीं आएगा तो उठा बैठी करवा देंगे। जो भी अभी पढ़ा है उतना सारे
को लिख के भेजना, मैंने लिखे उसको क्लिक, इमेज क्लिक करके भेजना है। क्यों सर? इसलिए कि बहुत सारा बच्चा बाबू बैठ के क्लास में झुकते रहता है, लिखता उखता नहीं कुछ है। तो इसको अभी लगले सोल्व कर लो और उसके बाद सोल्व करके भेज दो। चलो बोलो, इसको सोल्व कर लो बाबू। जिसको मन है तो अपन अपन भाई बहन का नाम लिख लेगा।